अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही इलन नासि काफ़तन बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल अब्दु इन्क़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअु लहू। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन इला गैरिन निहाया। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ़ से क़ब्ल हम और आप सभी लोग मिलकर हुज़ूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम मुहम्मद अरबी रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें झूम झूम कर बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम वालिहिल किराम व अब्निल करीम मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, ये खूबसूरत मजलिस महफिल मुनाक़िद किए आली जनाब मोहम्मद नफ़ीस सल्लमहू, उनके वालिद मरहूम मग़फ़ूर मोहम्मद इसहाक़, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। ये बच्चे जो अपने घर के ज़िम्मेदार हैं, हम और आप अगर इन बच्चों की हालत कैफियत को देखें तो हम और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, हमें और आपको ये बच्चे एक दर्स दे रहे हैं, सबक दे रहे हैं कि अगर हम इस तरह के जलसे मुनाक़िद कर सकते हैं तो अल्लाह है जिन्हें दौलत से, माल से, सरवत से, रुपए पैसे से नवाजा है। हर महीने 2-4 महीने नहीं, कम अज़ कम साल में एक मरतबा ज़रूर इस तरह के महफिल मुनाक़िद किए जा सकते हैं और ज़रूर करना चाहिए। जो लोग ऐसी पाकीज़ा महफिलों का इनेक़ाद करते हैं, शायद ऐसे लोगों के बारे में कहता है सरकार की जो बज़्म सजाने में लगे हैं, सरकार की जो बज़्म सजाने में लगे हैं, जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं, जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं। कैसे कहूँ की जाएगी दोज़ख में उम्मत, कैसे कहूँ की जाएगी दोज़ख में उम्मत, आका मेरे उम्मत को बचाने में लगे हैं, आका मेरे उम्मत को बचाने में लगे हैं। और या रब्बी हबली उम्मती दिन रात ये कहकर, या रब्बी हबली उम्मती दिन रात ये कहकर आका मेरे मौला को मनाने में लगे हैं, आका मेरे मौला को मनाने में लगे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। ये कुरान की आयत है। कुरान की इस आयत को जब मौलाना हारून साहब पढ़ेंगे और जब उसे कोई नतीजा निकालेंगे या कोई दीनी शायर जब उसे पढ़ेगा, उससे जब कोई नतीजा निकालेगा तो अपने फिक्र को यूं बयान करता है, रब फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। लेकिन शायर जब इसी आयत को पढ़ता है तो कहता है दुनिया वालों, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं चंद दिन का चहचहा, हम सफीरो बाग में हैं चंद दिन का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी
सूना चमन रह जाएगा, और अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजाना हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजाना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। आज हम और आप नमाज को छोड़ करके, रोजे को छोड़ करके, माँ बाप की फरमा बरदारी को छोड़ करके, अवामिर पर अमल ना करके, नवाही से ना बच के, आज हमने और आपने सिर्फ और सिर्फ अपना मशगला पैसा बना लिया है। शायर कहता है दुनियादारों ऐ ताहिरे लाहौती, उस मौत से उस रिस्क से मौत अच्छी, ऐ ताहिरे लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। याद रखना जो रुपया पैसा बैंक बैलेंस जमीन जायदाद रजिस्ट्री आप रोजा नमाज छोड़ के कर रहे हैं, मरने के बाद ये सारी चीजें आपको काम ना आएंगी। काम आने वाली 3 चीजें हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल अब्दु, जब बंदे मोमिन इंतकाल कर जाता है, इनक़ता अन्हु अमालुहु, तो उससे उसके आमाल मुनक़ता हो जाते हैं। इल्ला मिन तलात, मगर 3 चीजें ऐसी हैं कि अगर दुनिया में इंसान जीते जी कर गया, रहे या ना रहे, जब इन 3 चीजों को करके दुनिया से जाएगा, वो अगरचे चला जाएगा, अल्लाह उसके नामे आमाल में सवाब अता फरमाता है। वो 3 चीजें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सदक़तिन जारियतिन, सदक़े जारिया है। जैसे आपके गांव में मस्जिद है, मस्जिद में पंखा नहीं है और नमाजियों को नमाज पढ़ने में दिक्कत दुश्वारी होती है, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप अपने वालिद मरहूम, वालिदा मरहूमा, वालिदैन मरहूमीन के नाम से अगर एक पंखा अपने मस्जिद में आप लगा देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लगाएगा उसे भी सवाब मिलेगा, और जिसके नाम से लगाएगा अल्लाह उसे भी सवाब अता फरमाएगा। अगर आपके गांव मोहल्ले में आने जाने के लिए रास्ता तंग है, कोता है, और आपके वालिद आपके लिए 10-20 बीघा जमीन छोड़ करके गए, आपके मदरसे जाने वाले रास्ते अगर तंग हैं, कोता हैं, अगर आपने अपने वालिद मरहूम या वालिदा मरहूमा के लिए एक हाथ जमीन छोड़ दिया, तो ये भी सदक़े जारिया है। जो छोड़ेगा मौला उसे भी सवाब अता फरमाएगा, और जिसके नाम से छोड़ा जाएगा उसके नाम आमाल में सवाब पहुंचेगा। आपके गांव में नल वगैरह का इंतजाम नहीं है, अगर आपके घर में किसी का इंतकाल हो गया है, किसी मोहल्ले में, ऐसे मोहल्ले में जिस मोहल्ले के लोग अच्छे पानी, साफ पानी, पाकीज़ा पानी के मुतलाशी हों, तलाश कर रहे हों, तलबगार हों, अगर उस मोहल्ले में बेहतरीन बम्बे का आप इंतजाम कर देते हैं, नीयत अच्छी होनी चाहिए। कुरान मुकद्दस के बाद सबसे पहले जिस किताब की बारी आती है वो है बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ की पहली हदीस पाक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारो मदार नीयत पर है। और इसी को जब उर्दू दां पढ़ते हैं तो कहते हैं जैसी नीयत वैसी बरकत। आपकी जैसी नीयत होगी अल्लाह उसी हिसाब से आपके यहाँ बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। पहली चीज है सदक़े जारिया। सदक़े जारिया में जितनी चीजें ले लें, रास्ते से तकलीफदेह चीज को हटा दिए, ये भी सदक़े जारिया है। किसी मुसलमान भाई का बच्चा पढ़ने में कमजोर है, आपने उसकी किफालत संभाल ली, ये भी सदक़े जारिया है। और दूसरी चीज औ इल्मिन युंतफ़उ बिही, दूसरी चीज जो इंसान के मरने के बाद काम आएगी, सदक़े जारिया के बाद इल्म नाफ़े है। अपना मदरसा वीरान होता जा रहा है। हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जा करके बेहतरीन
इंग्लिश पढ़ने का तरीका सीख जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, लेक्चरर बन जाए। मेरे अजीजों, आपको पढ़ने से कहीं मना नहीं किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको तो पढ़ने का हुक्म दिया है। कुरान मुकद्दस में मौलाना हारून साहब, हजरत अल्लामा शाकिर साहब, हजरत हाफिज़ो कारी मोहम्मद अरमान सुबहानी साहब, हजरत हाफिज़ो कारी शब्बीर अहमद साहब दूर दराज से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ लाने वाले उलमा फुज़ला कुर्रा हजरात तशरीफ फरमा है। आप इन आलिमों से पूछें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के अंदर सबसे पहले किस चीज का हुक्म दिया है। ये उलमा बयान फरमाएंगे, कुर्रा बयान फरमाएंगे, फुज़ला बयान फरमाएंगे। आपके गांव के मदरसे के मुदर्रिस, सदर मुदर्रिस और आपकी मस्जिद के इमाम हजरत अल्लामा अब्दुर रहमान साहब बयान फरमाएंगे कि अगर तुम ये पूछना चाहते हो कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज का हुक्म फरमाया है, तो सुनो, रब फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ो, जो चाहो वो पढ़ो, लेकिन रब फरमाता है पढ़ो तो सबसे पहले अपने रब के नाम से पढ़ो, जिस रब ने तुम्हें जिंदगी अता फरमाई है। प्रधानी का दौर है, अगर कोई एक कटिंग चाय पिला दे, समोसा नमकीन खिला दे, पूरे घर को ट्रेंड कर लेते हैं। सुन ले, वो टवा फलाने देवे है। शर्म की बात है, जिस रब ने आपको जिंदगी अता फरमाई है, जिस रब ने आपको सलामत आंखें अता फरमाई है, उस रब का फरमान है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें जिंदगी अता की है। लेकिन आज हर आदमी की कोशिश है, हमारी भी कोशिश यही है कि बच्चा बड़ा हो जाए तो डॉक्टरी पढ़ ले, इसलिए कि आज सबसे ज्यादा अगर कमाई किसी चीज में है तो मेडिकल स्टोर में। वहाँ आप कोई गांव में अगर कोई सब्जी बेचने के लिए आया है, पसीना ढुरा करके बेच रहा है, तो आप उससे कहेंगे भैया कितने रुपए किलो भिंडी है। अगर वो कह देता है 20 रुपया, तो आप फौरन झूठ बोलेगे। हाँ, आपसे पहले आया तो 15 रुपया दे रहा था, फौरन 5 रुपया आप उससे कम करा रहे हैं, जबकि वो अपना घर परिवार बीवी बच्चे सब छोड़ के सख्त धूप में आपके घर आपके मोहल्ले में घूम रहा है। होना तो ये चाहिए, अगर वो 20 का दे रहा है, मुरव्वत तो ये होनी चाहिए भैया तुम 21 ले लो, लेकिन मुझे बेहतरीन 1 केजी भिंडी दे दो। आज आदमी लुलू माल में चला जाए, दीगर माल में चला जाए, डॉक्टरों के पास चला जाए, इंजीनियरिंग के पास चला जाए, अगर कोई नक्शा खिंचवा ले, कोई दवा लिखवा ले, चेकिंग ए के लिए जितना डॉक्टर कह देता है उतना देना पड़ता है। लेकिन जब कोई गरीब किसी मोहल्ले में आम बेचने के लिए, फल फ्रूट बेचने के लिए आता है, तो हम फौरन उसे झूठ बोल देते हैं और ये कहते हैं कि फला आदमी से कम में दे रहा था। मेरे अजीजों, कभी अपने दुनियावी मकसद और मफाद के लिए झूठ ना बोला करें, इसलिए कि सिद्क़े मकाल, अकले हलाल, ये हमारे उलमा और असलाफ का तौर तरीका रहा है कि पूरी जिंदगी सिद्क़े मकाल, जो कुछ भी फरमाते थे सच फरमाया करते थे। अकले हलाल, जो कुछ भी खाया करते थे हलाल खाते थे, तब तो नतीजा था आज तुम अपने बच्चे को हाफिज बनने की नियत कर लेते हो। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर जाकर के, हुजूर मखदूम सिंगना रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पे जाकर के, हुजूर सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर जाकर के, लेकिन बच्चे अभी भी आलिम दीन नहीं बन पा रहे हैं। क्या नतीजा था हजरत फातिमा उम्मुल खैर और हजरत अब्दुल्ला अलैहि रहमत और रिजवान का, कि आप लोग जब एक सेब से और झूठ बोलने से हुदूद शरअ में रह करके अवामिर पर अमल किया है, नवाही से बचने का काम किया है, तो आपको दुआ करने की जरूरत नहीं। फातिमा उम्मुल खैर मुसल्ला बिछा देती है और आप नमाज़े फज्र अदा करती हैं। नमाज़े फज्र अदा करने के बाद आप बारगाहे इलाही में कुरान मुकद्दस की तिलावत शुरू कर देती हैं। कितने पारे आपको याद होते हैं, जब तक पारों को आप दोहरा नहीं लेती हैं, तिलावत नहीं कर लेती हैं, दौर नहीं कर लेती हैं, मुसल्ला समेटती नहीं है, जिसका नतीजा ये हुआ
हजरत अल्लामा मकसूद अलीमी साहब किबला वलमाए अहले मुफ्ती जाफर साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। हजरत फातिमा उम्मुल खैर के शिकम से 15 पारे के मुकम्मल हाफिज कुरान, पीरों के पीर, रोशन ज़मीर, बड़े पीर दस्तगीर हुजूर सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ाहु अन्हु तशरीफ लाते हैं। तो जब माएँ नेक होती हैं, बाप नेक होता है, तो औलादें भी अच्छी और नेक होती हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, सिद्के मकाल, अक्ले हलाल, इन दोनों चीज़ों को इख्तियार कीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। जो कुछ भी चाहिए पढ़ाइए, लेकिन सबसे पहले दीनी तालीम दीजिए। जब आपके बच्चे दीनदार होंगे तो इसी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औ इल्मिन युन्तफ़उ बिही, या ऐसा इल्म हो जिससे लोग फायदा उठाते हैं। हजरत अल्लामा शाकिर साहब क़िबला ने हमको पढ़ाया, हजरत अल्लामा हाफिज़ व क़ारी अरमान साहब क़िबला ने मुकम्मल हमारा सपोर्ट किया। हमारा सपोर्ट हजरत ने उस वक्त किया जिस वक्त मैं दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही के टेस्ट में कामयाबी हासिल कर लिया, लेकिन बहरुल उलूम से तस्दीकनामा नहीं मिल पा रहा था। मैंने हजरत की बारगाह में सिर्फ एक अरीज़ा पेश की। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने अपने जिम्मेदारी पर अपने मदरसे का तस्दीकनामा हमारे नाम का जारी करके दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही में एडमिशन का सबब अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के बड़े एहसानात हैं। और अल्लामा शाकिर साहब क़िबला ने हमारी उंगलियां पकड़ करके हमको चलाना और उठना बैठना सिखाया, खाने का तरीका, नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया। अल्लाह इन हमारे बुजुर्गों को सलामत रखे, हासदीन, मुनाफिकीन, दुश्मनों की दुश्मनी, शरारत से महफूज व मामून फरमाए। उस्ताद जो होता है वो माँ बाप से बढ़कर होता है। अल्लामा अरमान साहब और अल्लामा शाकिर साहब क़िबला ये हमारे माँ बाप से बढ़कर हैं, इसलिए कि माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों की बॉडी यानी जिस्म की देखभाल करते हैं, लेकिन टीचर्स असातिज़ा जो होते हैं वो जिस्म के साथ साथ रूह की भी तरबियत किया। जिस्म तो इंसान का खत्म हो जाता है इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन रूह किसी की खत्म नहीं होती है। माँ बाप जो होते हैं वो बदन की तरबियत करते हैं, लेकिन असातिज़ा जो होते हैं वो रूह की तरबियत करते हैं। अब ये दुनिया में रहें या ना रहें, जब तक हम दीन का काम करते रहेंगे, जब तक हमसे पढ़ने वाले अकनाफ़े आलम में दीन का काम करते रहेंगे, तो हमें दीन पर चलना सिखाया अल्लामा शाकिर साहब ने। अल्लाह इन्हें सिखाने का सवाब अता फरमाएगा और हमें सीखने और अमल का सवाब अता फरमाएगा। और जितने लोगों को हम सिखाएंगे अल्लाह उन्हें भी सवाब अता फरमाएगा, हमें भी सवाब अता फरमाएगा। हम लोगों के सदक़े में हमारे असातिज़ा को भी अल्लाह सवाब अता फरमाएगा और उनके सदक़े में अल्लाह हम सबको फैज़ान इल्म से माला माल फरमाएगा। तो दो चीजें हो गई, एक चीज है सदक़े जारिया और दूसरी चीज है इल्म नाफे। ये दो चीजें हैं। तीसरी चीज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलदिन सालिहिन यदउ लहू, या ऐसी औलाद हो जो अपने मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। आप करें या ना करें, अल्लामा हारून साहब, क़ारी शब्बीर साहब, हाफिज अरमान साहब, मौलाना शाकिर साहब इशा की नमाज पढ़ लिए, वालिदैन कैसे भी हो बारगाहे इलाही में दुआ करिए, हाथ उठा दिए और दुआ किए, अल्लाहुम्मा रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मौला मेरे वालिदैन पे तू इस तरह रहम फरमा जिस तरह मेरे वालिदैन बचपन में मुझ पे रहम फरमाया करते।
आप करें या ना करें, वालिदे साले यही हैं। अरे जो जुमा की फिक्र ना करता हो, 5 वक्ती नमाज का फिक्र ना करता हो, सिर्फ ईद उल फित्र और ईद उल अजहा का वेट करता हो, वो औलादे साले कैसे हो सकता है? औलादे साले तो वही है जो अवामिर पर अमल करे, नवाही से बचने की कोशिश करे। कितनी गहरी नींद में हो, फजर में जब मुअज्जिन कहे हैया अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, अब भी अगर गफलत में पड़ा है और जब मुअज्जिन ये कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद में मशगूल होने वालों याद रखना नमाज नींद से बेहतर है। अपने बिस्तरों को छोड़ दे, मोहल्ले की मस्जिद में जाए, सजदा रेज़ हो जाए, नमाज फज्र पढ़ने के बाद, दुआ खत्म होने के बाद तने तना बैठ करके वालिदैन के लिए दुआ करे, अल्लाहुम्मा अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मेरे मौला मेरे वालिदैन पे इस तरह रहम फरमा जिस तरह मेरे वालिदैन बचपन में मुझ पे रहम किया करते थे। तो ये होती हैं, मरने के बाद यही सारी चीजें काम आएंगी। लेकिन अगर आप दुनिया में सिर्फ माल दौलत रुपया पैसा इकट्ठा किया जनाब, और अपने आखिरत के लिए अपने बच्चे को आलिम ना बना सका, अपने मदरसे को खूबसूरत ना कर सका, अपनी मस्जिद को खूबसूरत ना कर सका, अपने किसी पड़ोसी या मोहल्ले वाले के साथ अच्छा सलूक ना कर सका, अगर किसी का रास्ता तंग होता जा रहा हो, उसके लिए आप रास्ता कुशादा कर दें, खुदा की कसम आपके लिए मौला करीम जन्नत के रास्ते को आसान फरमा देगा। लेकिन आज मामला यही है जनाब, बड़ा दुख होता है अपने गांव के मदरसे को देख करके। लेकिन अल्लाह ने लोगों को ऐसी ऐसी कैफियत से नवाज दिया, खुदा की कसम एक पल में अगर चाहें तो मदरसे के लिए 2-4 हाथ नहीं, पूरा जितना का जितना हाईवे में जमीन जाती है, पूरी की पूरी जमीन मदरसे के लिए वक्फ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और आपके गांव मुसहरा में ऐसे खूबसूरत चेहरे अल्हम्दुलिल्लाह खिल रहे हैं। बस अल्लाह जब उन्हें हिदायत अता फरमाए, जिस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें तौफीक मिल जाए, यूं सोचा उधर कर गए। बस दुआ करते हैं कि अल्लाह उन लोगों को दीन का काम करने की तौफीक अता फरमा दे। आप चाहे 20, 25, 50, 100, 150 बीघा जोतार हो, कब्र में कोई भी बैनामा आपके बच्चे ले जाकर के रजिस्ट्री वाला कागज नहीं रखते हैं। लेकिन अगर आपने मदरसे के लिए 1-2 हाथ जमीन छोड़ दी, खुदा की कसम अल्लाह इतनी बरकत देगा, इतनी बरकत देगा, कहीं से कोई जरिया ना हो लेकिन इतनी बरकत देगा मौला उस नेक काम के सदके। अगर 1-2 हाथ राय खुदा में हुजूर के मुकद्दस घर की जानिब तालिबान उलूम नबविया के जाने के लिए वक्फ करेंगे, मौला उससे 2, 4, 6, 10, 20 गुना आपको। दिल मजबूत करके, हिम्मत जुटा करके कभी इस तरह का काम करने की कोशिश तो कीजिए। देखिए अल्लाह बड़ी बरकतों से नवाजेगा। मरहूम मगफूर मोहम्मद इसहाक साहब चले गए, बड़ी खुशी हुई जब उनका शहजादा मोहम्मद नफीस बहरुल उलूम खूबसूरत इदारे में जाकर के ज़ेरे तालीम हुआ। लेकिन हालात के पेशे नज़र बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी छोटे बच्चे उनके घर में मौजूद हैं। दुआ करता हूँ कि अगर आप लोग दुनियावी मशागिल में मशगूल हो चुके हैं तो अपने छोटे भाई को आलिम दीन जरूर बनाएं। उस छोटे भाई को आलिम दीन अगर आप बना देते, वो बन जाता है, इंशाअल्लाह वो अपने बाप के निजात का जरिया बन जाएगा और दुनिया में घर वालों के लिए इज्जत का बाइस बन जाएगा। दुनिया में इंसान को इज्जत चाहिए, कब्र में सुकून चाहिए और मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम चाहिए। तो अगर आप अपने बच्चे को हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती कुछ भी दीन से रिलेटेड बना देते हैं तो इंशाअल्लाह वो बच्चा आपके लिए दुनिया में इज्जत का बाइस बन जाएगा, कब्र में सुकून का बाइस बन जाएगा और मैदान महशर में
जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाएगा। अल्लामा हारून साहब क़िबला, बस आखिरी बात मेरे अजीज़ों, ये अल्लामा साहब तशरीफ़ फरमा हैं, दीगर उलमाए किराम, अल्लामा मकसूद अहमद आलिमी साहब, ये हमारे सीनियर हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनके बाजुओं में ताकत अता फरमाए। जिस तरह की दीनी खिदमत ये अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह इसी तरह हमें और आपको दीनी खिदमत अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। बड़े बड़े इदारों में जब बच्चे 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल की पढ़ाई मुकम्मल कर लेते हैं तो उलमाए किराम के मुक़द्दस हाथों से बच्चों के सरों पर साफा बंधवाया जाता है, जिसे दस्तार बंदी कही जाती है। अजीजों, क़यामत के दिन अलग ही मंजर होगा। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को साफे बांधे गए, दस्तार दी गई जिन बच्चों ने कुरान को हिफ्ज़ किया या क़िराअत का कोर्स मुकम्मल किया या आलिम का कोर्स मुकम्मल किया या फजीलत का कोर्स मुकम्मल किया। लेकिन क़यामत के दिन मंजर अलग ही होगा। अब वहाँ बच्चों के सरों पर नहीं, वो बच्चे जो दुनिया में कुरान याद किए होंगे, जो हदीस याद किए होंगे, जो इल्मे दीन हासिल किए होंगे, क़यामत के दिन मैदाने महशर में उन बच्चों को नहीं, उनके माँ बाप के सरों पर ताजे जर्री रखा जाएगा, जिसे देखकर अहले महशर पूछेंगे, मौला ये क्या है? रब फरमाएगा, ये वो मखसूस बंदे हैं जो दुनिया में अपने बच्चों को दीनी तालीम के लिए वक्फ कर दिए थे। इनके बच्चों को दुनिया में इज्जत और सुरखरुई से नवाजा गया। अब इनके बच्चों की वजह से इन्हें इज्जत और सुरखरुई से नवाजा जा रहा है। ए मेरे अजीजों, आप अपने बच्चे को हाफिज, कारी, आलिम दीन जरूर बनाए, ताकि अल्लाह आपके घरों में अमनो, शांति, सुकून, खैरो बरकत नाजिल फरमाए, कब्र में आपके सुकून का जरिया बनाए, मैदाने महशर में जन्नत में जाने का और निजात का अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन के लिए जरिया बनाए। मेरे बयान करने, आपके सुनने में जो भी खता, लग़्ज़िश, कोताही वाक़ई हो गई हो, बारगाहे इलाही में दुआ करते हैं कि मौला हर छोटे बड़े गुनाह को मुआफ़ फरमाए, मरहूम मग़फ़ूर मोहम्मद इसहाक़ मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए, उनके बच्चों को, अज़ीज़ व क़रीब पसमादगान को सब्र जमील अता फरमाए। हमें और आपको दुनिया से सारे लोगों को जाना है, इसलिए मेरी आपसे आखिरी गुजारिश यही है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करो। दोज़ख में उनका चाहने वाला ना जाएगा, क्योंकि रसूले पाक से देखा ना जाएगा। उल्फत है मेरे दिल में, गुलामे नबी हूँ मैं, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा। जन्नत में वो रसूल हमारा ना जाएगा जब तक हर एक उम्मती बख्शा ना जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतहु अमदन औ ख़ताअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना